आज की कहानी है माँ का संघर्ष। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम नियति था। नियति की उम्र लगभग 30 साल थी और वह हाल ही में विधवा हुई थी। उसका पति एक दुर्घटना में चल बसा था और अब उसके जीवन का सहारा उसका 5 साल का बेटा मानव था। नियति के पास ना घर था, ना संपत्ति और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी मदद कर सके। दुनिया की बेरुखी और गरीबी के इस भयानक दौर में नियति ने ठान लिया था कि वह अपने बेटे को ना सिर्फ पाल पोस कर बड़ा करेगी, बल्कि वह उसे उज्जवल भविष्य भी देगी। पति की मृत्यु के बाद नियति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। गांव में लोग बातें बनाते थे, अब यह अकेली औरत अपने बच्चे के साथ कैसे गुजारा करेगी। कुछ लोग उसे सहानुभूति दिखाने के बहाने लालच और अपमान के शब्दों में उलझाने की कोशिश करते। पुरुष उसे अनैतिक प्रस्ताव देते और कहते, इस दुनिया में अकेले जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन नियति ने हर चुनौती का सामना अपनी आत्मा की शक्ति और अपने बेटे के भविष्य के प्रति अपने संकल्प से किया। नियति और उसका बेटा एक झोपड़ी में रहते थे, जो बारिश के मौसम में छत टपकने लगती थी। बरसात की रातों में नियति अपने बेटे को सूखी जगह पर सुला देती और खुद गीली जमीन पर बैठकर रात काट देती। मानव अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ तुम गीले में क्यों बैठी हो। नियति उसे प्यार से थपकी देती और कहती, जब तू सुखी है तो मेरी सारी परेशानियां मिट जाती है। नियति ने अपने पास के ईंट भट्टे में काम करना शुरू किया। हर सुबह वह जल्दी उठकर मानव को अपने साथ ले जाती, दिन भर तपती धूप में ईंटें ढोती और अपने बेटे को पास ही बैठाकर काम करती। नियति ने मानव को सिखाया कि मेहनत ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। मानव जब अपने आसपास के बच्चों को खेलते हुए नए कपड़े पहनते देखता तो उसका मन बहुत दुखी होता, लेकिन उसको पता था कि उसकी जिंदगी उनसे अलग है। उसकी माँ उसे समझाती कि बेटा, हमारी गरीबी हमारी कमजोरी नहीं, यह हमारी ताकत है। मेहनत करो और देखो, एक दिन तुम्हारा भी समय बदलेगा। ऐसे ही संघर्ष में कुछ साल बीते और मानव जब 10 साल का हुआ तो उसने खुद काम करने की सोची। वह पास ही की एक छोटी सी दुकान में काम करने लगा। वह सुबह जल्दी स्कूल जाता और शाम को दुकान में से सामान बेचने में मदद करता। नियति ने उसे सिखाया था, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इस दौरान मानव को अपने दोस्तों को खेलते हुए देखने का मौका मिलता, लेकिन वह समझ चुका था कि उसका जीवन उन बच्चों से अलग है। उसने अपनी माँ के संघर्ष को देखा और यह ठान लिया कि वह अपनी माँ को इस गरीबी से एक दिन जरूर बाहर निकालेगा। अब मानव 15 साल का हो चुका था और वह पहले से अधिक जिम्मेदार हो गया था। उसने अपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और गांव के लोगों के नज़र में आने लगा। वह पढ़ाई के साथ साथ गांव की मंडी में काम करने लगा। मंडी में काम करते हुए उसने सब्जियों की खरीद फरोख्त का तरीका सीखा, लेकिन मानव की माँ ने ही उसे हमेशा प्रोत्साहन किया। नियति ने उसे कहा कि बेटा, ईमानदारी से काम करो और कभी भी मुश्किलों से घबराओ मत, तुम्हारे पास अपनी मेहनत का सहारा है। उसकी माँ उन्हीं शब्दों में मानव को हर मुश्किल का सामना करने का हौसला दिया। 20 साल की उम्र तक मानव ने मंडी में काम करते करते यह समझ लिया था कि व्यापार कैसे किया जाता है। उसने अपनी बचत से कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपनी खुद की छोटी सी सब्जी की दुकान शुरू की। शुरुआत में उसे कई बार नुकसान हुआ, लेकिन नियति ने उसे हर बार हौसला दिया। वह कहती, बेटा, गिरने से मत डर, क्योंकि जो गिरता नहीं वह चलना भी नहीं सीखता। अपनी माँ की प्रेरणा से सीखकर मानव ने कभी काम नहीं छोड़ा और निरंतर अपना सब्जियों का काम करता रहा। लेकिन कुछ समय बाद मानव की दुकान धीरे धीरे चल पड़ी। उसने अपनी माँ की सीख और अपने अनुभव से व्यापार में सफलता पाई। अब वह अपनी माँ को आराम देने के बारे में सोचने लगा। उसने एक पक्का घर बनाने का सपना देखा और अपनी मेहनत से उसे पूरा किया। 25 साल की उम्र में
मानो एक सफल सब्जी व्यापारी बन चुका था। उसने न केवल अपनी माँ के संघर्ष को सम्मान दिया, बल्कि उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। नियति अब 50 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और गर्व था। उसने अपने बेटे को एक जिम्मेदार और सफल इंसान बनते हुए देखा था। मानो ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह सब आपकी वजह से संभव हुआ है। आपने मुझे जो कुछ सिखाया वह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नियति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माँ का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला इंसान कभी हार नहीं सकता। मानव और नियति अब एक सुखी जीवन जी रहे थे। नियति के संघर्ष और मानव की मेहनत ने अब उनकी जिंदगी बदल दी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार और मार्गदर्शन किसी भी संघर्ष को पार करने की ताकत देता है। माँ का त्याग और उसकी प्रेरणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इसीलिए हमेशा माँ की बात को समझे, सुने और हमेशा उसका पालन करें, क्योंकि कोई भी माँ किसी बच्चे के लिए देवी से कम नहीं होती। माँ हमेशा अपने बच्चों को भला ही सोचती है, इसीलिए अपनी माँ का हमेशा सम्मान करें। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।